हर हर महादेव। नारायण, आज हम एक विशेष विषय पे लाइव होने जा रहे हैं। काफी समय से देखा जा रहा है, उत्तराखंड के हिस्से में हो या जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ कृषि है, खेती बाड़ी है, आम ग्रामीण जनजीवन है, और लोग, चाहे ये बिहार में है, चाहे मध्य प्रदेश में है, चाहे जो अन्य क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, सभी जगह कुछ एक लोग बड़ी तेजी से सक्रिय हुए हैं। ये सक्रिय लोग वो हैं कि जिनको कुछ उटपटांग सा काम करना है। धरातल इनका अपना कुछ है नहीं, लेकिन ये फिर भी सनातनी विचारों में, सनातनी साधना पद्धति में, सनातनी जन जीवन में अपना सिर घुसाते हैं। ये लोग, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग हैं, किताबें लेकर के रोड के किनारे खड़े रहेंगे, और फेसबुक पे हो गया या अन्य किसी जगह हो गया, फ्री किताबों का वितरण करने का बड़ा ये आ, प्रचार प्रसार करते हैं। कोई लिखते हैं कि असली भगवान कौन है, जानिए, क्या लिखा है वेदों में, जानिए, या गीता का असली वक्ता कौन है, जानिए। तो इन लोगों की बहुलता ऐसे क्षेत्रों में है जिन क्षेत्रों में न तो कोई विचारक लोग हैं, या विचारक हैं भी तो वो अपने तक ही सीमित हैं, और विद्वान लोगों का उदासीनता सनातन धर्म के प्रति, सनातन समाज के प्रति तो शाश्वत है। जो विद्वान हैं उनको अपनी सीमाएं बचानी है, अपनी जड़ें बचानी है, उनका इतना ही काम है। और कुछ लोग हैं जिनके हाथों में भागवत का ग्रंथ है या कोई कथा वक्ता है, उन विचारों की अपनी स्थिति भी, बेचारे, इसलिए कहूंगा उनमें से बहुत सारे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः समाज के प्रति उनकी जो निष्ठुरता है वो दिन ब दिन बढ़ती गई है, बढ़ती जा रही है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार लाइव आता हूँ, इसके पीछे क्या मकसद है। नारायण, चीजें, हमें अपने लक्ष्य को अगर हमने पहचान लिया है, अगर हम अपने लक्ष्य को पहचान चुके हैं, तो चाहते हैं कि अन्य लोग भी अपना लक्ष्य पहचानें और समझें कि जहाँ वो जिस परिस्थिति में है, या जिन संबंधों में है, या जिन विज्ञान में है, या सनातन धर्म की जिस शाखा में है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बतलाने के लिए बारंबार लाइव आना पड़ता है। इसके पीछे कोई अहलौकिक या भौतिक लक्ष्य नहीं है। इसके पीछे परमार्थ का ही लक्ष्य है। और परमार्थ का लक्ष्य भी, एक बात मेरी समझ में आई कि अधर्म को प्रचार करने के लिए लोग फ्री की किताबें दे सकते हैं। अधर्म का प्रचार करने के लिए लोग महिलाओं को शिष्या बना करके, सफेद कपड़े बना करके दरवाजे दरवाजे तक भेज सकते हैं। अधर्म का प्रचार करने के लिए लोग रोड के किनारे खड़े होकर के अपनी मनगढ़ंत किताबों को लिख छाप करके, पैसा व्यय करके, समय लगा करके फ्री में समाज को दे रहे हैं। ये अधर्म का हिस्सा है। हम तो धर्म के पक्ष में खड़े हैं। अगर अधर्म बिना किसी कारण के अपना प्रचार कर सकता है, तो धर्म क्यों नहीं, अपने धर्म के पक्ष में खड़े हुए लोग क्यों नहीं बिना किसी कारण के धर्म का प्रचार करें। इसलिए बारंबार लाइव आता हूं। कई लोगों को लगता होगा, कोफ्त होती होगी, कि ये व्यक्ति का मस्तिष्क खराब हो रखा है कि ये बार बार लाइव आता है इसको अपने प्रचार के लिए। देखिए नारायण, मैं तो काफी समय से गोपनीय जीवन ही जिया, मैंने एकांतिक जीवन जिया, लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि सिर पानी से ऊपर जा रहा है। जिन लोगों पे हमने
भरोसा किया, जिन जो लोग सोचते हैं कि वो घर घर तक उनकी पहुंच है। बहुत सारे लोग हैं समाज में, धर्म का हिस्सा खाने वाले लोगों का या धर्म से पलने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। उन लोगों का जो हमने व्यवहार देखा या जो देखा कि मानो ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि जब मौत उनके सिर पे आएगी तब जाकर के वो कोई छलांग लगाएंगे और तब वो बच जाएंगे। उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नारायण बिल्कुल भी नहीं है। आप फेसबुक खोलिए या कोई भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोलिए तो आप देखेंगे कि ऐसी लोगों की भरमार है कि जो सनातनी देवी देवताओं को लेकर के, यहाँ तक कि सनातनी अवतारों को लेकर के या सनातनी शास्त्रों को लेकर के उल जुलूल कुछ भी बोलते जाते हैं। और जो धर्म से पलने वाले लोग हैं, धर्म के नाम से पलने वाले लोग हैं, अधिकांशतः अपनी ललिता बलिता रसिकता में व्यामोहित है। व्यामोहित है वो। अगर एक शब्द भी कहते हैं या एक स्टंजा भी धर्म के नाम से कहते हैं तो उसके लिए भी उनको पारितोषिक चाहिए, उसकी भी उनको कीमत चाहिए। एक तरफ ये लोग हैं। तो बड़ी विकट सी स्थितियां हैं। मैं एक बार आहत हुआ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ कि शिवरात्रि अब आने वाली है मार्च महीने में। तो शिवरात्रि आई थी। शिवरात्रि जब थी तो शिवरात्रि के दिन में मंदिर के भीतर बैठ करके लोगों को चंदन लगा रहा था। बड़ी भीड़। उस भीड़ में एक लंगड़ा सा व्यक्ति आया, सफेद कपड़े पहने हुए, उसके साथ दो सफेद कपड़े साड़ी पहनी हुई दो महिलाएं आई। अब वो दो लोग जब मंदिर के अंदर गए तो आए जैसे आम व्यक्ति आता है। उन्होंने न तो शिवलिंग को प्रणाम किया उस भीड़ में, और न तो शिवलिंग पे कोई जल ही चढ़ाया। सीधे मेरे से उस भीड़ में वो मुखातिब हुए। मंदिर के गर्भगृह में बहुत छोटी सी जगह हमारे यहाँ। और मेरे से कहा कि जी, हम पंडित जी, हम यहाँ अ, अपने पोस्टर और किताबें का स्टॉल लगाना चाह रहे हैं। पहले तो मुझे पंडित जी का, चलो कोई नहीं, पंडित जी हो या ब्रह्मचारी हो या साधु हो, लगभग लोग एक ही दृष्टि से देखते हैं। खासकर पहाड़ों में तो ये पहचान ही नहीं होती है। पहाड़ में साधु की पहचान करने का, सब पहाड़ के व्यक्ति को साधु के नाम से बेवकूफ बनाना और जन सामान्य को साधु के नाम से बेवकूफ बनाना बहुत सरल काम है। और ये इस दर्जे तक बेवकूफ बन सकते हैं कि मैंने अभी देखा कि एक बड़े भारी जगत गुरु बने हुए हैं तो लोग उनके पैर धो करके पानी पी रहे थे। ठीक है ना। तो बड़ा हास्य होता है कि लोग चाहते क्या है। लोग चाहते हैं कि माने एक आडंबर बढ़िया सा लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग स्टेटस और दिखावे, सिंबॉलिक जो जगत है, इस जगत में जीते जीते वो हर चीज को रैपर में देखना चाहते हैं। ये उनकी स्वाभाविकता, ये उनकी अस्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो पहाड़ी व्यक्ति को साधु के नाम से बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, और बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, बना भी रहे। कि उनको एक स्टेटस, कपड़े वैसे पहने हुए हों, बातचीत वैसी हो, आभूषण या जो तौर तरीका, बोलने का तरीका ऐसा हो, तो उसको वो साधु मान बैठते हैं। खैर, अपनी अपनी विधा है, अपने अपना विचार है। कोई किसी को पहचाने ना पहचाने ये उनके अपने कल्याण पे निर्भर करता है। तो वो व्यक्ति मेरे से जब मंदिर के भीतर आया, उसने ऐसा कहा। तो मैंने कहा, भैया आप लोग कौन है? तो उसने एक संगठन का नाम बताया कि हम उस संगठन के लोग हैं। तो ये संगठन, भारतवर्ष में इन्होंने जितना अनर्थकारी व्यवहार प्रचलित किया, वो अनर्थकारी व्यवहार नारायण आने वाले समय में गले की हड्डी बनेगी, गले की फांस बनेगी। और इन लोगों का न तो सनातनी देवी देवताओं से कोई सम्मान ये रखते हैं, न तो सनातनी परंपराओं से कोई सम्मान ये रखते हैं, न तो वेद ब्राह्मण या गौ के प्रति इनका कोई विशेष भाव है। भाव है ही नहीं। इनकी अपनी थ्योरी है, अपनी कल्पना है। पैरासाइट जिसको कहते हैं, उपजीवी जो बोलते हैं, ऐसा जीव जो किसी जीव के पेट के भीतर रहता है, उसको सुरक्षा वो जीव उपलब्ध करवाता है। और वो जीव, वो जो कृमि है, वो पेट के अंदर बैठ करके उस जीव का खून चूसता है। ये वो कृमि है। तो वो कृमि जब हमारे यहाँ है तो मैंने कहा, भैया ऐसा है, ये है सनातनियों का स्थल।
सनातन धर्म का स्थल है, ये हमारा भी स्थल नहीं है, सनातन धर्म का स्थल है। यहाँ शिव आराधना होती है, वेद मंत्रों से जल चढ़ाया जाता है, भगवान को परम करुणा वरुणालय माना जाता है, भगवान के आगे प्रार्थनाएं की जाती हैं, भगवान के आगे कीर्तन किया जाता है, और भगवान से संबंधित जो शास्त्र पुराण वेद उपनिषद इत्यादि हैं, इनको ही सर्वसत्य माना जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की वाणी का प्रचार, किसी व्यक्ति के अनुभव का प्रचार करने के लिए यह स्थान नहीं है। हाँ, अगर आप पुराण बेच रहे हैं, पुराणों का प्रचार कर रहे हैं, तो आपका स्वागत है। वेद का प्रचार कर रहे हैं, आपका स्वागत है। वेद का भी वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वेद में भी कई लोग ऐसे प्रचारक हैं कि जो वेद के एक हिस्से को मानते हैं, एक हिस्से को नहीं मानते। तो हम उन लोगों में से नहीं है, हम उन लोगों में से हैं। ये धर्म स्थल उन लोगों के लिए है कि जो वेद के प्रथम ऋचा से लेकर के और हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति के मध्य जितना कुछ भी ईश्वर के संबंध में लिखा गया है सनातनी रूप से, उसको हम, उसके लिए अगर आप हनुमान चालीसा बांट रहे हैं हमारे मंदिर में आके, आप हनुमान चालीसा बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। आप स्तुतियां बांट रहे हैं, भगवान की आरतियां बांट रहे हैं, तो चलेगा। लेकिन आपके जो पाखंड है, उस पाखंड को हम यहाँ नहीं बटने देंगे। आप बाहर निकलिए। नारायण, वो व्यक्ति इतना झुंझलाया और इतने अपशब्द उसने मुझे उस समय कहा, क्योंकि मैं तो उस समय, आप जानते हैं कि लोगों के चंदन लगा रहा हूं, तो क्रोध भी नहीं कर सकते हैं या अपशब्द भी नहीं बोल सकते हैं। खैर, एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। इतनी जिद के साथ अधर्म हमारे कोठरी तक घुस सकता है। आप सोचिए आप कहाँ हैं, आप सोचिए आप कहाँ हैं। आप में से अधिकांशतः लोग, ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो सच्चा धर्म ढूंढना चाह रहे हैं, जो सच्चा साधु ढूंढना चाह रहे हैं, जो सच्चा साधक ढूंढना चाह रहे हैं, या जो सच्चा शास्त्र ढूंढना चाह रहे हैं। आप जो ये सच्चा ढूंढने वाले लोग हैं ना, आप इस सनातन धर्म का कैंसर है। आप बोलेंगे कैसे? कैंसर इसलिए है क्योंकि जब सनातन धर्म के पुराण आपके सामने खुले हुए हैं, ग्रंथ उपलब्ध है आपके पास, वेद उपलब्ध है आपके पास, नारायण नाना प्रकार की साधनाएं आपके उपलब्ध हैं, आपके देवी देवता उपलब्ध हैं, आपके कुल देवता उपलब्ध हैं, आपके ब्राह्मण उपलब्ध हैं, फिर भी आप सच्चा ढूंढने निकले हैं, तो आपका मोक्ष कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नारायण, जो अमृत के समुद्र में बैठ करके अमृत के समुद्र में उतर रहा है, डूब रहा है, अमृत के समुद्र में ही दिन रात जीवन चल रहा है, पीढ़ियों से चल रहा है, और वो फिर भी अमृत ढूंढ रहा है, तो उसको अमृत तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके मन को तोड़ने के लिए, उसके अहम को तोड़ने के लिए, उसका जो आ, स्वभाव को तोड़ने के लिए एक बार प्रकृति उसको विष जरूर खिलाएगी। तो ऐसे विष खाने वाले बहुत सारे लोग हैं नारायण। मैंने देखा कि वो लोग, वो जो अधर्म का प्रचार फ्री में करते हैं, वो लोग गांव गांव जाकर के महिलाओं को या बूढ़ी माताओं को या ऐसे पुरुषों को, जो मनमुखी लोग हैं, जो ये सच्चा ढूंढने निकले हैं, तो इनको वो बढ़िया से पकड़ते हैं, इनका संगठन बनता है नारायण, बड़ा प्रचार उनका। तो हमने देखा कि जब अधर्म अपनी जो चीजें हैं फ्री में बांट सकता है, फ्री में दे सकता है, तो हम क्यों नहीं, जो हम सनातनी हैं, हम में से कोई सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं लोगों को, चलो आप कोई पुस्तक नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, कम से कम अपने विज्ञान को, अपने विचारों को किसी न किसी माध्यम से लोगों तक उपलब्ध तो करवा सकते हैं। तो ये विचार के साथ मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूं नारायण। अभी कुछ समय से हुआ ऐसा है कि कुछ एक लोग हैं, ये लोग मनमुखी लोग होते हैं। तो मनमुखिया जब धर्म की या आस्था के लिए निकलता है नारायण, तो उसका एक दुर्भाग्य उसके सर के ऊपर बैठता है। दुर्भाग्य क्या सर के ऊपर बैठता है कि वो शास्त्रों को अगर पढ़ने जाता है, तो शास्त्र नारायण, शास्त्र को ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ में ग्रंथ इसलिए कहते हैं कि जो उसमें गठा हुआ है, बंधा हुआ है, गांठ लगी हुई है, उस गांठ को अगर कोई न खोले, तो नारायण आप श्रीमद् भागवत को पढ़ने निकलेंगे, पारमहंस संहिता है, और उस संहिता को कहने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने लौकिक और अहलौकिक और पारलौकिक इच्छाएं परित्याग कर दी हैं,
उस श्रीमद् भागवत में आपको कामाचार दुराचार दिख पड़ेगा। रामचरितमानस ऐसे व्यक्तियों ने लिखा है कि जिनके जीवन में परम सत्य रहा है और परम वैराग्य रहा है, देवलोक देवताओं की अनुभूति की है, हनुमान जी की अनुभूति की है, राम जी की अनुभूति की है, दर्शन किए, उस व्यक्ति ने रामचरितमानस लिखा। तुलसीदास जी महाराज, परम भागवत तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो आपको जो धूर्त लोग होते हैं, धूर्त लोगों का स्वभाव होता है कि वो रामचरितमानस को में भी नाना प्रकार का अपवाद, नाना प्रकार की धूर्त, नाना प्रकार का आप उसमें कबाड़ देख पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दुर्भाग्य है कि आप किसी परंपरा से नहीं आए। तो जो परंपराहीन व्यक्ति होते हैं, जो परंपरा से रहित व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को प्रकृति क्या देती है? बुद्धि दे देती है। एक, बोलने की शक्ति दे देती है। दो, और संसाधनों को जोड़ने की शक्ति दे देती है। तीन चीज क्यों देती है? नारायण इसलिए देती है कि धर्म में सबका अधिकार नहीं है, सत्य को जानने में सबका भाग्य नहीं है। अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो निव उपजायते। अल्प पुण्यवान व्यक्ति चाहे वो धर्मशास्त्र पढ़ ले, चाहे वो देवालय में स्थापित हो जाए, चाहे वो वेद पढ़ ले, कुछ भी कर ले, वो अल्प पुण्य होने का परिणाम ये होगा कि वो सदशास्त्रों में भी उसकी कचरे की तरफ दृष्टि जाएगी। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो गंदगी की मक्खी होती है, वो अगर आप शहद रख लीजिए और एक तरफ गंदगी रख लीजिए, तो वो जो गंदगी की मक्खी है वो जो है गंदी पे जरूर बैठेगी। वो गंदी पे बैठेगी, शहद पे नहीं बैठेगी। शहद पे सिर्फ शहद की मक्खी बैठेगी। तो जो ये लोग होते हैं, इन लोगों को एक व्यक्ति देखा होगा आपने टीवी पे, वो देवी भागवत की किताब पंक्तियां निकालेगा, कबीर मनीषा नाम को बोलेगा कि जी यहाँ भी कबीर शब्द है ना, ऐसा एक व्यक्ति है। तो उसकी किताबें भी बड़ी प्रचारित में है। क्यों है? क्योंकि भाग्यहीन है, पुण्यहीन है। पुण्यहीन व्यक्तियों का स्वभाव होगा कि वो अगर किसी तीर्थ स्थल में भी जाएंगे या किसी देवज्ञ, किसी विद्वान व्यक्ति से मिलेंगे, तो पुण्यहीन व्यक्ति को भगवान ऐसा करता है कि उसमें उसको सद्गुण नहीं दिखेंगे, असद्गुणों का व्यापार दिखेगा। मैं मंदिर में बैठा हुआ हूं, तो पिछले 22-23 साल से मेरा अनुभव रहा है और बड़ा हंसी होती है मेरे मन ही मन। बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं दर्शन करने। वो उसका उद्देश्य है कि मंदिर में, शिवालय में जाकर के भगवान को जल चढ़ाए, भगवान का दर्शन करे और अपनी प्रार्थना भगवान से ज्ञापित करे, भगवान का नाम जप करे। लेकिन मैंने देखा कि लगभग 98% लोग वो होते हैं कि जो बाहरी परिदृश्य से एब्जॉर्वेशन करते हैं धर्म का। बेचारे पीट जाते हैं, बेचारे धोखा करे जा, वो पुण्य लेने आता है लेकिन पाप लेके निकल जाता है। ये होता है। ऐसे ही एक देवालय है, तीर्थालय है रामायण, या एक देवालय है, एक साक्षात भगवान का शरीर ही, साक्षात शरीर भगवान की वाणी ही गीता है। तो गीता के मंदिर में जब आप जाओगे, गीता रूपी जो जंगल मंदिर है, गीता का जो ग्रंथ है, गीता जो भगवान की वाणी है, उसमें आप, वो व्यक्ति गया, ये कबीर मनीषणों वाला, ये गया तो इसको गीता में कुछ और ही दिख गया। क्यों दिखा? वो इसलिए नारायण की अनियंत्रित इच्छा, ये जो धर्मशास्त्र है ना जी, पुराण है, इसको अगर आप परंपराया नहीं पढ़ोगे तो आप देखना कि पुराण की कोई कथा आपके मन में ऐसा विद्रोह उत्पन्न कर देगी, ऐसा जो कलेश उत्पन्न कर देगी, इतनी अनास्था उत्पन्न कर देगी कि आप उस अनास्था से कभी भी निकल नहीं पाओगे, कभी नहीं। ये बड़ा विचित्र है शास्त्रों का। और देव, जो आप कल्पना करिए एक चीज, इस चीज को समझें आप, कि जो ऋषि शौचाचार, देशाचार, लोकाचार से परिपूर्ण है और एक शब्द असत्य बोलने पर नरक की गति मानता है, और एक असत्य कहने पर जिसका व्यक्ति, जिससे संसाधित व्यक्ति, जिस धर्म का मानने वाला व्यक्ति, युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति, एक बार असत्य बोला अश्वत्थामा को लेकर के, असत्य भी क्या क्या प्रकारांतर से असत्य बोला, सीधा असत्य नहीं बोला। एक बार असत्य का संभाषण करने का परिणाम ये हुआ कि उनको नरक तक का दर्शन करना पड़ा। माने सत्य को लेकर के जो समाज, जो सनातन धर्म का ऋषि, जो सनातन धर्म का मनीषी इतना
दृढ़ था कि स्वप्न में भी असत्य का संभाषण नहीं करता था। हरिश्चंद्र का उपाख्यान देख लीजिए आप, स्वप्न में दान दिया, उसी स्वप्न के दान के लिए कितना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन वो कष्ट सहा। तो नारायण जिन लोगों के जीवन में इतने उच्च आदर्श थे कि स्वप्न में भी असत्य नहीं कहते, नहीं कह सकते हैं, उन लोगों के द्वारा शास्त्र रचना की गई। और उन शास्त्रों को पढ़ने वाले जो उनके शिष्यगण थे, वो भी उसी प्रकार से सत्यवादी और सत्य वस्तु को ग्रहण करने वाले थे। असत्य का कहीं भी उनके जीवन में बोलबाला नहीं था। उन्होंने वो पुराण लिखे, उन्होंने वो वेद लिखे, उन्होंने नाना प्रकार के ग्रंथावलियों का ग्रंथन किया। आप समझ लीजिए कि उनके ग्रंथों में असत्य या किसी प्रकार की कल्पना की तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन आपने देखे होंगे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मिशन है, बहुत सारे संगठन है जो कहते हैं कि जी ये प्रक्षिप्त है, ये जो है कल्पना है, ये असत्य है, ये झूठ है, ये अनैतिक है। ऐसी वार्ता आप सुनेंगे। ये लोग कौन लोग हैं, आपको क्या लगता है? गीता में एक श्लोक है बड़ा गजब कि मनुष्याणाम सहर्षेषु कचति यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानम क्वचिन माम वेति तत्वतः। नारायण ये भगवान को ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या पड़ी ये आवश्यकता बोलने? अरे नारायण, आप करोड़ों करोड़ों अरबों लोग हैं, अरबों लोग सब धर्म से सदगति प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये सृष्टि है ये कर्म सापेक्ष सापेक्ष है। ये सृष्टि का उद्भव, इस सृष्टि का सृजन जो है कर्म के कारण हुआ। ईश्वर सिर्फ निमित्त कारण है। जीवों के कर्मों ने ही प्रेरित किया कि सृष्टि हो। जीवों के कर्मों की प्रार्थना से ही ईश्वर, जीव जब अपने कर्मों के प्रारब्ध का भोग करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे कर्म का भोग हो, हमें शरीर मिले, लौकिक सृष्टि हो, तो सृष्टि होती है। अब वो जो कर्म करने का जब आप निकलते हैं तो नारायण कचरा भी निकलता है, उसमें अशुद्ध भी निकलता है, दुर्गंध भी निकलता है, सुगंध भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, जहर भी निकलता है, सब कुछ निकलता है। तो आप क्या समझते हैं कि सब धर्म से सभी जहर जो है अमृत बन जाएगा, सभी कचरा जो है सब पवित्र बन जाएगा? ये ऐसा नहीं होता नारायण, इसमें पुण्य विशेष चाहिए और पुण्यवान व्यक्ति को ही ग्रंथ प्राप्त होता है। इसलिए बार बार शास्त्रों के अंत में कहा जाता है कि सांकरीय महाशास्त्रम न देयम यस्य कस्यचित्। जिस किसी को शास्त्र नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि शास्त्र जहां पालक है, शास्त्र वहीं मारक भी है, जहां पोषक है वहां दाहक भी है। इसलिए जो लोग मनमुखी होकर के सदशास्त्रों का अर्थ करने निकले, उन्होंने ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं और ऐसी ऐसी कुरचनाएं उत्पन्न की हुई हैं कि नारायण वो फ्री में आपके घर में आकर के प्रचार प्रसार करते हैं। कई लोग ब्रह्म के तत्व को लेकर के नाना प्रकार का कुतर्क करते हैं, सगुण साकार के लेकर के नाना प्रकार के कुतर्क करते हैं, देवी देवताओं के अस्तित्व को लेकर के नाना प्रकार के कुतर्क करते हैं। उनको कुतर्क करने दीजिए, क्योंकि उनका जीवन का जो कर्म वेग है उसी के लिए उत्पन्न हुआ है कि वो लोग। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, सावधान रहिए कि जो ये फ्री में किताब मिल रही है, आप समझ लीजिए कि कोई असत, कोई जहर आपके घर में प्रविष्ट होने वाला है। ये घर घर में प्रचार आकर के जो प्रचार कर रहे हैं, समझ लीजिए ये असत है, अधर्म है। क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं वो आपको निमंत्रण नहीं देता। सनातन धर्म, एक सनातन धर्म के साधु होने के नाते मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति सनातनी ही है और वो अपनी धर्म की निष्ठा पे स्थापित है, ठीक। लेकिन जहां वो सच्चे को निकलने निकलने जानने निकलता है नारायण, वहां वो फंस जाता है। और वो ऐसी कांटे में फंसता है कि उसको ऐसा दंड प्रकृति देती है कि ऐसे संगठनों में उसको फंसा देती है कि जहां न तो देवी देवताओं का पूजन होगा, न तो भगवान के सगुण विग्रह का पूजन होगा, न तो भगवत अवतारों के नाम का संकीर्तन होगा, न तो उनका जप होगा। वेद तो बहुत दूर की बात है। तो उनको ऐसे फंसाती है प्रकृति। उनकी भी दुर्गति हम देखते हैं, बड़ा समूह उनका इकट्ठा होता है, बहुत चिल्लाते हैं वो लोग और बड़ी रैलियां उनकी निकलती हैं, बड़े और बड़े। अधर्म जो है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अधर्म भी अपने टाइम का बड़ा पक्का है और अपने नियम का बड़ा पक्का होता है अधर्म। तो उनके यहाँ संगठनों में आप देखेंगे कि बड़ा नियम कानून उनके बनाए हुए रहते हैं, वो चलते हैं। तो ये समझने वाली बात है। अब रही बात, एक चीज ये है कि पहचान कैसे हो महाराज। तो नारायण एक चीज सबसे बड़ी पहचान, और इसको दृढ़ बांध ले, अपने गले कंठ में बांध ले, हृदय में बांध ले। जो व्यक्ति ये कहे कि पुराण में, वेद में ये चीज अच्छी लिखी है और ये चीज गलत लिखी है,
समझ लीजिए वो सनातनी नहीं है। पहली पहचान। दूसरी पहचान, जो कहे कि जो राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा शिव ये जो अवतार हैं, इन अवतारों को वो महापुरुष माने या इनको ईश्वर मानने से मना करे, ये दूसरी पहचान है कि वो अधर्म है, वो व्यक्ति सनातनी नहीं है। तीसरा, कि जो व्यक्ति भगवान नाम जो परंपराया चले हुए जो मंत्र राशि है, उन मंत्र राशियों से हट करके कोई नए मंत्र का सृजन वो अपने संगठन के अनुरूप करने लगे, तो समझ लेना कि ये भी सनातनी नहीं है। नारायण, जो व्यक्ति देवताओं की उपासना, अवतारों की उपासना और ईश्वरों की उपासना में वेद पुराणों की ऋचाओं का प्रचलन नहीं करता, इनके मंत्रों का संधान नहीं करता और इसके अतिरिक्त अपने मनगढ़ंत कोई चीजें इकट्ठा करता है, तो समझ लीजिए वो भी सनातनी नहीं है। जो परंपरा से चले आ रहा हुआ जो धर्म है, उस धर्म से हट करके अगर वो कोई नई चीज अगर खड़ी कर रहा है और जो विरोध में खड़ी हो रही है, जो प्राच्य के खिलाफ जाकर के बात की जा रही है, समझ लेना कि वो भी सनातनी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं वो परखी हुई चीजें हैं और ऋषियों के द्वारा प्रणीत चीजें हैं। उन वस्तुओं, उन पदार्थों को लेकर के हमें दृढ़ निष्ठा है। नारायण, कई लोग दूसरों के अहित करने के लिए इतने उतावले होते हैं कि वो लोग बड़े बड़े संगठन बनाते हैं और नाना प्रकार से सामाजिक प्रताड़नाएं समाज को करते हैं। वो लोगों का यहाँ भी अधर्म को इतना दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, तो हम लोग तो धर्म में हैं, तो हम क्यों ना अपने धर्म को दृढ़ता से पकड़े रखें। अपने बच्चों को, अपने जो नौजवान लोगों हैं, उनको उनकी मर्जी पे मत छोड़िए। ये बड़ा भारी आप लोग और सनातन धर्म में ये बड़ी भारी विक्षोभ की स्थिति है कि आपका बच्चा या आपका नव युवक को जब आप उसकी स्वाभाविक इच्छा पे छोड़ देते हैं नारायण, तो वो भौतिकी का निर्माण करेगा, भौतिकी में वो रहेगा। तो धर्म वाला जो हिस्सा रहेगा, वो धर्म वाले हिस्से में अगर आप अपनी चीजें नहीं रखोगे, तो कोई और व्यक्ति वहां जाकर के उस टेबल पे अपनी चीजें रख देगा। इसलिए सावधान रहें कि उसकी जो धर्म वाली टेबल है, धर्म वाले जो खाना है, उस खाने में, उस दराल में अवश्य ही आप अपने धर्म, अपने सनातनी संस्कारों को भरें और जबरदस्ती भरें। विनोद, उसको भरें। अगर आप नहीं भरते हैं तो कोई और आकर के भरेगा और भर रहा है, इसलिए बड़े सावधान रहें। बच्चों को अपनी चीजों का संस्कार दें। संस्कार देने का मतलब ये नहीं है कि पैर छुआना। मैंने कई लोगों को देखा कि वो संस्कार समझते हैं कि भगवान मंदिरों में जाकर के सिर झुकाना, पैर किसी साधु, अपने आप पैर नहीं छुएंगे, दूसरे बच्चे को बोलेंगे जाओ बाबा जी के पैर छुओ। तो ये संस्कार नहीं है, ये संस्कार नहीं है। संस्कार का मतलब है कि उसको अपना सिद्धांत समझाएं, उसको स्तुतियां याद करवाएं, भगवान नाम के जप का उसको महात्म्य सिखाएं। नारायण, एक चीज और बता रहा हूँ, प्रसंग निकल आया है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैंने एक बार कहा, लेकिन इसमें 16 बार भगवान का नाम आ गया है। तो ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र कलिसंतरणोपनिषद है नारायण। उस कलिसंतरणोपनिषद में इस मंत्र का उपदेश किया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, इसका बड़ा प्रचार प्रसार किया। संन्यास परंपरा वाले जो लोग हैं उनके यहाँ भी इसका प्रचार प्रसार है। ये भीतरी विद्या है, मैं सार्वजनिक रूप से आपको बता रहा हूं कि ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र की अगर आप रोज 10 माला करते हैं, एक माला भी करते हैं, तो एक बार एक माला में 108 होता है, तो 108 करने में 8 तो गिने नहीं जाएंगे, 100 बार गिना जाएगा। तो जब 100 बार आप इसका जप करेंगे तो आपने 1600 बार भगवान का नाम जप कर दिया। तो इसका जप बच्चों को जरूर बताएं। भगवान के नाम का इतना महात्म्य है नारायण। हमारे यहाँ विज्ञान है कि नाम जप के संबंध में बहुत गहरी विद्या है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि शब्द जो है अर्थ का अनुसंधान करता है, और जो अर्थ होता है वो बिना नाम के नहीं होता है। तो माने नाम जिस पदार्थ का नाम कहा गया होगा, तो वो नाम किसका है ये उसकी खोज होती है। जैसे पक्षी शब्द हमने कहा, तो ये पक्षी कहते ही पंख वाले एक जीव के अर्थ का अनुमान होता है। नाम कहेंगे तो नाम अगर किसी का कहेंगे तो उस नामधारी का अवश्य ही अनुसंधान चित्त करता है, ये मस्तिष्क करता है, ये मस्तिष्क का स्वभाव है। जैसे आप माँ शब्द कहिए अभी, तो माँ कहते ही आपके ये शब्द आपके हृदय में गया, तो इसका जो अर्थ आपके दिमाग ने लगा रखा है
वो अर्थ का चित्र आपके मस्तिष्क में स्वाभाविक बनेगा। इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार से भगवान का जो नाम होता है, ये नाम अपने अर्थ का अनुसंधान करता है। माने अगर आपने हरे कृष्ण कहा है, तो इसका जो लक्ष्यार्थ है, उस कृष्ण की मूर्ति बिना चाहे हुए, बिना उसकी इच्छा के आपके हृदय में वो चित्र बनेगा। और नाम का इतना महात्म्य है कि अगर आप उसका अर्थ भी नहीं जानते हो, बावजूद इसके ये नाम अपने अर्थ को खींच करके आपके हृदय में ले आता है। ये बड़ा भारी चमत्कारी मंत्र है। तो इस मंत्र को अगर आप जपना शुरू करें, घर में नियम बनाएं। और एक गजब बात है, वहां लिखा है कल संतरणोपनिषद में कि कोई विशेष विधि, कोई विशेष नियम इस मंत्र के जप के लिए नहीं है। शुद्धि अशुद्धि का कोई विशेष इसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है। आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, कैसे भी हैं, आप इसका जप करें। अन्य में तो होता है कि जी आपने ये नहीं लगाना, इसको नहीं करना, ये नहीं करना, तब नहीं करना, शुद्धि अशुद्धि ऐसा नहीं करना, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, जाति कुजात नारायण, कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, इस महामंत्र का जप करे तो उसका जीवन में सचमुच तरण होता है। नारायण, बड़े बड़े मंत्रों से कुछ नहीं होता है। असल बात यह है कि आप अभ्यास किसका कर रहे हैं। जिसका अभ्यास आप अधिक करेंगे, वही आपके लिए तारक हो जाएगा। आपके पास श्रेष्ठ श्रेष्ठ बड़े विचित्र विचित्र मंत्र है, उसका अभ्यास ही आप ना करें तो ठेंगा कुछ नहीं होता। आप ये जो महामंत्र है, ये उपनिषद प्रतिपादित मंत्र है, वेद प्रतिपादित मंत्र, इसको मान लीजिए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षरी मंत्र है नारायण। और इसमें भगवान का 16 बार भगवान का नाम चिंतन हुआ है। कोई व्यक्ति अगर 10 माला इसके प्रतिदिन करता तो 16,000 बार जप हो जाता है। इस मंत्र का 1 करोड़, माने भारतवर्ष में जो बंगाल आदि में मैंने देखा, वृंदावन आदि में देखा, जो लोग इस मंत्र का महात्म्य जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इस मंत्र का चमत्कार देखा है, वो लोग 1-1 करोड़ मंत्र, 1-1 करोड़ नहीं, 13-13, 14-14 करोड़ मंत्र वो लोग इसका जप लेते हैं। और कई साधु सन्यासी ऐसे हैं कि जो प्रत्येक दिन इसका 1 लाख जप करते हैं। हमारा भी अपना नियम रहता है कि करीब करीब माने कम से कम 16,000 बार इसका जप हो जाए, ऐसा नियम रखना पड़ता है। तो नारायण वो जप रखे और इसका जप करें। बच्चों में सनातन धर्म को लेकर के, और जो ये अधर्म का जो फ्री का प्रचार है, फ्री का माल है, इसको खाने से बचें, इसको अपने घर में लाने से बचें, और इन लोगों के साथ उठने बैठने से बचें। क्योंकि ये आपके अधर्म का भी अपनी बड़ी संरचना होती है नारायण, और अधर्म की भी अपनी चातुरी होती है, और अधर्म का भी अपना सत्व होता है। ये बड़ा विचित्र है। अधर्म में भी अपनी सच्चाई होती है, अधर्म की भी अपनी सच्चाई होती है, अधर्म की भी अपनी ईमानदारी होती है। इसलिए आप ईमानदारी को धर्म के हिस्से से देखें, अधर्म के हिस्से से ना देखें, इनसे बचें। और कोशिश करें कि आप सनातनी संस्कारों को पढ़ें और सनातनी उपनिषद को पढ़ें। हर हर महादेव।